जय श्री कृष्णा। मित्रों, आज श्री धन्वंतरि जयंती और शुभ धनतेरस या धन त्रयोदशी का शुभ अवसर है। इससे अच्छा अवसर क्या हो सकता है जब धन की बात की जाए। धन किस प्रकार से आए और उसका प्रबंधन यानी मैनेजमेंट किस प्रकार से की जानी चाहिए, इस पर कुछ विशेष चर्चा, और वह सब कुछ जिससे आप आने वाले दिनों में अपने फाइनेंस से जुड़े विषयों को समझ सकेंगे। ये वीडियो आपके लिए इस विषय को समझने में एवं उसे अपने लाइफ में इस्तेमाल करने में मील का पत्थर साबित होगा, यह मेरा विश्वास है। इसको बिना स्किप किए देखिएगा, तभी इसका मूलभूत बिंदु समझ सकेंगे। यह विषय बहुत बड़ा है, इसलिए इसे 2 खंडों में बनाने का प्रयास किया जाएगा ताकि आपको समझने एवं हमें समझाने में आसानी हो सके। तो आइए, ईश्वर कृपा प्राप्त कर उन्हें नमन करते हुए शुरू करते हैं यह विशेष महत्व का कार्यक्रम, जिसे आप पूरा देखने के बाद निश्चित ही एक अलग लेवल पर सोचने को मजबूर हो जाएंगे। मित्रों और सभी महानुभावों, आप सबको वित्त यानी फाइनेंस का इम्पोर्टेंस बताने की आवश्यकता नहीं है। आप सभी किसी न किसी रूप से धन अर्जित करते ही हैं अपने जीवन धर्म का उचित निर्वहन के लिए। आप और हम सभी उस धन का कहीं न कहीं इन्वेस्ट भी करते हैं अपने लिए, अपनों के बेहतरी के लिए। तो आइए शुरू करें। इसके लिए अपनी सुविधानुसार जानकारी भी लेने का प्रयास करते ही हैं जिससे उस पैसे का बेहतर रिटर्न मिल सके। पर सबको मनोनुकूल रिटर्न की प्राप्ति नहीं होती। जानते हैं क्यों? चलिए इसको आसान बनाते हैं। मान लीजिए कि आपको एक एफडी करना है, तो आप अलग अलग बैंकों में जाकर या किसी माध्यम से पता करके कि किस बैंक में ज़्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है, वहां आप अपना एफडी कर लेते हैं, है ना? सही बात है। पर इधर अपने वो एफडी किया, मैच्योरिटी के पहले कुछ ऐसी घटना घटी और आपको वो इन्वेस्ट को ब्रेक करना पड़ा। वहीं कोई दूसरा व्यक्ति भी एफडी किया था, पर उसे कोई परेशानी नहीं हुई और वो मैच्योरिटी का पूरा फायदा ले पाया। दोनों में क्या अंतर है? समय का, उचित समय का, है ना? जैसे हम शादी के लिए डेट फिक्सिंग को लेकर जागरूक रहते हैं ताकि शादी निर्विघ्न संपन्न हो, वो टिकाऊ हो। ठीक उसी प्रकार जीवन के हर इन्वेस्टमेंट को लेकर हमें सावधानी बरतनी चाहिए। इसी विषय पर लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास है ये पूरा कार्यक्रम, जो काफ़ी रिसर्च और अपने वर्षों के अनुभव से मिला तब का फल है। चलिए अपने विषय पर ही आते हैं। मित्रों, फाइनेंस यानी वित्त से संबंधित किसी भी तरह से जुड़े विषय के लिए पूर्व अनुमान का महत्व कुछ अधिक ही होता है, क्योंकि उसमें धन जुड़ा होता है। फाइनेंस के इस विषय को 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला, फाइनेंस को लेकर किसी व्यक्ति की अवधारणा और प्रतिबद्धता। दूसरे सेक्शन में उसके जन्म समय से बना और प्रभावित सूर्य की राशि, उसके अन्य ग्रहों का प्रभाव, योग आदि के साथ वर्तमान समय का सूर्य का गोचर, सूर्य राशि स्वामी का प्रभाव, उसके मित्रता या शत्रुता आदि का सभ्यक विचार, चंद्र और सूर्य के आसपास के सभी ग्रह जैसे शुक्र, बुध और मंगल का विशेष प्रभाव। इसके साथ ही आपकी जन्म तिथि, आपका भाग्यांक का प्रभाव, उससे आपकी सूर्य की अनुकूलता। इसी के साथ सूर्य संहिता का उपयोग आदि। मैंने इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा तैयार की है वो इन 3 मुख्य स्तंभ या पिलर पर निर्भर है: सूर्य की राशि एवं गोचर प्रभाव, अंक विज्ञान यानी न्यूमरोलॉजी, तथा सूर्य सिद्धांत यानी सूर्य संहिता। इन तीनों का आपस का तालमेल और प्रभाव पर आधारित यह साप्ताहिक फाइनेंशियल होरोस्कोप या यूं कहें कि वित्तीय प्रबंधन पर साप्ताहिक कार्यक्रम आपके लिए आ रहा है, जो ईश्वर कृपा से अगले रविवार से सुलभ हो पाएगा, ऐसी आशा है। इस वीकली प्रोग्राम से आप अपने उस वीक का उपयोग शानदार रूप से कर सकेंगे। अब सवाल उठता है कि फाइनेंस से जुड़ी गतिविधियों के लिए, उसके पूर्वानुमान के लिए सूर्य को इतना अधिक महत्व क्यों? जवाब सीधा है, क्योंकि सूर्य जगत की आत्मा है। जैसे शरीर बिना आत्मा के कुछ नहीं, ठीक उसी प्रकार ये जगत भी सूर्य और उसके प्रभाव के बिना कुछ भी नहीं। सूर्य जहाँ भी रहता है वहाँ प्रकाश भी रहता है। सूर्य हमारे कुंडली में जहाँ भी रहता है, उस राशि से संबंधित हमारे कुछ कर्तव्य शेष रहते हैं, जिन्हें हम पूरा करने के लिए अंधेरे में पलते हैं। अंधेरा यानी माँ का वो सुरक्षित गर्भ या शनि प्रभावित वो स्थान जो अंधेरा होने के साथ ठंडा भी होता है। जैसे ही हमारा जन्म होता है, हम सूर्य के प्रभाव में, रोशनी में, उजाले में पहुंच जाते हैं। सूर्य बेहद डिसिप्लिन्ड हैं, रोज ही नियत समय पर उदय होते हैं और अस्त भी। फाइनेंस के मैनेजमेंट के लिए भी हमें ऐसी ही डिसिप्लिन्ड होना जरूरी होता है। यहाँ एक बात याद आ रही जो बिना बताए नहीं रह सकता।
क्या आपको पता है कि कार्तिक माह यानी अक्टूबर से नवंबर माह में ही दीपावली महापर्व और गुरु प्रकाश पर्व जैसे धन और रोशनी से जुड़े त्योहार मनाए जाने की परंपरा क्यों हुई होगी? अनेक कारणों में से एक विशेष महत्व का कारण ये हो सकता है कि सूर्य इस समय अपने सर्वोच्च नीच स्थान यानी लो एनर्जी प्लेस पर ट्रांजिट करते हैं और उनकी दृष्टि यानी एस्पेक्ट सबसे ऊंची चोटी पर यानी एरीज यथार्थ मेष राशि पर, जो उनका एग्जॉल्टेड पोजीशन होता है, और वो राशि सूर्य का यानी आत्मा का कारक स्थान है। तुला से अब सूर्य अपने सर्वोच्च स्थान की यात्रा आरंभ करते हैं और हम इंसान भी अपनी नई संवत का आगाज दीपावली को बही खाते का पूजन करके। वैसे भी सूर्य की दृष्टि जहां पर पड़ती है वो स्थान प्रकाशित हो उठता है। इसलिए शनि देव तुला में उच्च के होते हैं। पूरी तरह से अंधेरा स्थान जब हम अमावस्या को दीप जलाकर रोशनी करके मानो लक्ष्मी रूपी धन को आमंत्रित कर रहे हो अपने जीवन में प्रत्येक धर्म का उचित पालन हेतु। समझिए इसे क्या कहना चाहते थे हमारे ऋषिगण। ये जीवन धर्म है। सूर्य की बात और अगले एपिसोड में जारी रखेंगे। अब आते हैं अंकों की महत्ता पर। अंक विज्ञान में डेट ऑफ बर्थ से आपका पर्सनैलिटी का पता लगाते हैं और आपके डेस्टिनी नंबर यानी भाग्यांक से आपके जीवन की दिशा। मित्रों, जब अंक इतना कुछ प्रभाव डालते हैं तब सोचिए कि इसका उपयोग क्यों नहीं करना चाहिए अपने फाइनेंशियल मैटर्स में, उसकी मैनेजमेंट में, इन्वेस्टमेंट में। इसके साथ अगर पर्सनल ईयर नंबर को भी सम्मिलित करें तो इससे उस वर्ष विशेष तक पहुंच सकते हैं, उसका आकलन पूर्व विचार कर सकते हैं। और अगर पर्सनल डे यानी दिन तक पहुंच जाएं तो फिर क्या? प्रत्येक दिन का उपयोग किस काम के लिए, किस तरह के इन्वेस्टमेंट के लिए करना या नहीं करना, इसका पूर्व आकलन कर सकते हैं। किस दिन क्या चैलेंज आ सकते हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। बस इसी को ध्यान में रखकर संकल्प लिया और यह कार्यक्रम आप तक पहुंच रहा। इसके साथ सूर्य संहिता, जिससे वैदिक काल से ही शुभ संयोग, मुहूर्त आदि का विचार किया जाता रहा है, उसको भी इसमें समायोजित किया गया है, जिससे कि समय के प्रत्येक पल का बेहतर उपयोग करने का प्रयास किया जा सके। इसका उपयोग वैसे तो सभी क्षेत्रों यथा स्टॉक मार्केट संबंधित कार्यों, बुलियन मार्केट, फॉरेक्स इत्यादि में हो सकता है, लेकिन हम यहाँ कुछ सर्वसाधारण के उपयोगी विषयों तक सीमित रखेंगे, जैसे प्रॉपर्टी सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, इंश्योरेंस आदि। बहुत कुछ और है बताने को, वो अगले एपिसोड में। इतना कुछ होगा इस कार्यक्रम में जो प्रत्येक रविवार सायंकाल में प्रसारित होगा आपके लिए। लेकिन इसके लिए आपको इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना चाहिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी कीजिए। आपके कमेंट का इंतजार हमें रहेगा और आपको अगले रविवार के इस कार्यक्रम का एक बार पुनः आपको धनतेरस की शुभकामना। दीपावली सबके लिए शुभ रहे, इसी कामना के साथ जय श्री कृष्णा।